हेलो गाइस, देखो यार सिंपल सी बात है। तुम लोग सोच रहे होंगे कि अलविश यहाँ पे क्या कर रहा है, वो तो है भी नहीं इस सीज़न में। मैं सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि अनुराग और मेरे बीच में बहुत तगड़ा वाला भाईचारा ज़रूर है, लेकिन तुम लोगों पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता कि भाई तुमको उसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। है तुम लोग इतना समझ लो कि अभी तक वो जो घर में कर रहा है, जिन बातों पे वो लड़ रहा है, वो चीज़ें लड़ने लायक है भी नहीं। तो इतना समझ लेना, तुम पे कोई प्रेशर नहीं है, बिंदास रहो तुम लोग। देखो यार, मुझे पता है कि मेरे बीच में और एलविश के बीच में बहुत लोग लड़ते हैं धर्म को लेके या जिन चीज़ों को भी लेके, लेकिन एक सिंपल सी बात है यार, हम दोनों में कॉमन सेंस तो थी। अब आज के दिन जो झगड़ा हुआ था अर्चना और जो अपनी खानजादी है उसके बीच में, उन दोनों की अपनी लड़ाई चल रही थी। खानजादी ने बोला कि मैं सीरियल नहीं करती, तो उसने पहले टीवी की डिसरेस्पेक्ट की। उसके बाद अंकिता दी को बुरा लगा तो उन्होंने अपना बोल दिया। तो उसके बाद ये सिर्फ अनुराग जाता है और बातें पकड़ने की कोशिश करता है, सेंटेंसेस पकड़ने की कोशिश करता है। उसने अंकिता दी की एक सेंटेंस पकड़ के उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की और पूरे तरीके से उसको यूट्यूब वर्सेस अपना टीवी सीरियल बना दिया और माफ़ी मांगो बोल रहा है। फिर अपने अरुण भाई और अपने सनी भाई को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है। अबे क्या कर रहा है यार तू? मुद्दा इतना सा था, उसको बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन इसने सोचा कि मेरे पास अच्छा मौका है, वैसे भी घर में मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, जाता हूँ इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करता हूं। और तुम लोगों ने देख लिया किस तरीके से ये लोग एंड में ऐसे दिखा रहे हैं कि यार अभी तो अंकिता दी को माफी मांगनी ही पड़ेगी, वरना तो हम लोग रह नहीं पाएंगे इस घर में, हमारी डिसरिस्पेक्ट हो गई। अबे कोई डिसरिस्पेक्ट की ही नहीं है उसने सिर्फ सिंपली उसको बताया कि तू टीवी की रिस्पेक्ट कर, क्योंकि तू खुद टीवी पे दिख रही है। पॉइंट सिर्फ इतना था। उसको यूट्यूब को कुछ बेइज्जत करना था या ऐसा कुछ करना था, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं था यार मुझे तो मज़ा आता है ऐसे झगड़े में, जानबूझ के प्लान करती हूँ पहले से। ये 2-3 दिन से मुझे पता था कि मुझे इस घर में रहना है, वैसे ही मुझे कोई जानता नहीं है इस घर में। अगर आप चाहते हो लंबा टिकना तो एक ही ऑप्शन होता है आपके पास, लड़ना। तो मैं वही कर रही थी और ये अभिषेक मेरे को एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया, क्योंकि दिमाग से वो थोड़ा सा ढीला है। लेकिन आज मेरे सामने वो भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने जिन मुद्दों पर लड़ाई की है, मैंने उसको पहले इंस्टिगेट किया। वो चुपचाप बेचारा सो रहा था, मैंने उसको बोला कि बेटा तू मेरे को अगली बार नॉमिनेट करना, मैं भी तेरे को नॉमिनेट करूंगी। ऐसे जानबूझ के मुद्दा बनाने की कोशिश की, फिर उसको बढ़ाया और फिर मैंने ही उस पर एजॉल्ट का एक ये लगा दिया कि ये तो मेरे पर चढ़ता है, मेरे को एजॉल्ट करता है। तो जो भी मैं बोलूंगी, लोग तो जानते हैं कि अभिषेक गधा है, तो मेरे ऊपर विश्वास भी कर लेंगे। लेकिन एज ऑडियंस तुम लोगों को मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत बिंदास मस्ती कर रही थी और झगड़ा कर रही थी। लेकिन अंकिता ने जो मेरे साथ किया है, थोड़ी सी अंदर से फट गई। मुझे लगा नहीं था इतना ज़्यादा आके ये मेरे मुंह पे सच बोल देंगी और मेरे को इस तरीके से सबक सिखाने की कोशिश करेंगी। अब मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया है, क्योंकि वैसे तो मैं कर रही थी कि हाँ जानबूझ के कि मुझे ये करना ही है, लेकिन थोड़ा तो अफेक्ट होता ही है ना यार। सी आई जस्ट हैव 2 थिंग्स टू डू इन द हाउस। वैसे तो मुझे समझ नहीं आता कब क्या बोलना है, लेकिन यहाँ पे मुझे पता था विक्की का प्रॉब्लम है। विक्की मुझे बोलने नहीं दे रहा था, तो मुझे मिल गया एक मुद्दा कि यार मैं भी यहाँ पे चिल्ला सकता हूँ। उसने थोड़ा सा मुझे ऐसे पुश किया तो मुझे मुद्दा मिल गया कि अबे मुझे पुश मत कर। और अपना गुस्सा दिखाना था तो कहीं तो दिखाता था ना मैं। अब मेरी बीवी मुझे ये समझेगी कि यार ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, तो ऐसे पॉइंट पे बोला मैंने जहाँ पे बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं थी, जहाँ पे मुद्दा मेरा था भी नहीं। अर्चना और उनके बीच में चल रहा था, अनुराग के बीच में, वो अपना विक्की उनको समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने बीच में जाके सोचा कि विक्की की तरफ से मैं बोलता हूं और विक्की ने ही मुझे बोलने नहीं दिया, इसलिए मैंने मुद्दा ही विक्की और मेरे बारे में बनाने की कोशिश की। देखो तुम लोग कितना स्मार्ट हूं मैं। अब यार मुझे ना सीरियसली हंसी आ रही है इस नील पे। अबे मुद्दा चल रहा है मेरी बीवी का और वो खानजादी का, उनके बीच में झगड़ा हुआ, अपने बाबू भैया को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मैं बीच में घुस के उसको समझा रहा हूँ कि अबे ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, पॉइंट ही तुम लोग कुछ और लेके जा रहे हो। तो मैं गुस्से में चीजें समझा रहा हूँ, ये नील आके बीच में बोल रहा है अबे तू चुप बैठ, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ समझा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तू चुप रहे। अबे यार पॉइंट मेरी बीवी का झगड़ा चल रहा है, मुझे क्लियर करने दे। नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ, तेरी तरफ से बोलना चाहता हूँ, ये क्या बात हुई? और उसके बाद मेरे साथ ही लड़ रहा है कि तूने मुझे बोलने नहीं दिया। अंदर जाके अलग ही ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहा है 4 लोगों में कि मैं अगर पागल हो गया, मुझे गुस्सा हो गया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या करेगा बे तू वैसे भी जहाँ पे बोलना है वहाँ पे तो कुछ बोलता नहीं है। इस घर में इतने सारे झगड़े हुए, इंपॉर्टेंट मुद्दे चल रहे हैं, वहाँ पे तो तू कुछ बोल नहीं रहा। यहाँ पे जहाँ पे तेरी ज़रूरत ही नहीं है, तेरा मुद्दा ही नहीं है, वहाँ पे आके गुस्सा कर रहा है। तो अबे क्या गधा है क्या तू?
यार देखो, वैसे तो मैं इस घर में ढूंढता रहता हूँ झगड़े की, कोई ना कोई मुद्दा मिल जाए यार, किसी के साथ लड़ लूँ ताकि दिखूं, क्योंकि मैं तो पिछले सीजन्स देख के आया हूँ, तुम लोगों को पता है। तो मुझे पता है कि गुस्सा करूंगा, लोगों पे चिल्लाऊंगा, मुद्दे उठाऊंगा, तभी तो इस घर में दिखूंगा। लेकिन ये खानजादी मेरे साथ भी कम्पीट करने आ गई। आज पहली बार तुम लोगों को इतने दिनों में, जितने भी दिन हुए हैं, मैं अच्छा लग रहा हूँगा और खानजादी बुरी लग रही होगी, क्योंकि एक्चुअली आज मैं सिर्फ चुपचाप सो रहा था यार, मुझे किसी के साथ बात ही नहीं करनी थी। उसमें ये साली आके बीच में कुछ भी बोल रही है। अब तुम लोग लैंग्वेज पे मत जाना, लेकिन यार गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि इसको चाहिए था कि मैं इसके साथ लड़ूं, इसलिए मैंने भी बोला साला लड़ लो, क्योंकि अपने को भी तो वही चाहिए। तुम लोग सिर्फ एक चीज करना, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। रोज आके ये झगड़े अपन तुम लोगों के सामने डिस्कस करेंगे, अपनी भड़ास तुम लोगों के सामने भी निकालेंगे। तुम लोगों का भी दिमाग खराब होने दो यार।